पुस्तक का नाम गायत्री की 24 शिक्षाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। ओम भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः स्वस्त्रयो लोकः व्याप्तमो ब्रह्म तेषु हि स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वेति विचक्षणा। भू, भुवा और स्वः, ये 3 लोक हैं। इन तीनों लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है। ब्रह्म की स्फुरणा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गतिशीलता उत्पन्न होती रहती है। कांसे के बर्तन पर जैसे हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो वह बहुत देर तक झंझनाता रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्थल पर ओम की झनकार होती रहती है। इसलिए ही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना गया है। यह ओम तीनों लोकों में व्याप्त है। भू पृथ्वी, भुवः पाताल, स्वः स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण हैं। भू शरीर, भुवः संसार, स्वः आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थलों को, निखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर वही आध्यात्मिक उच्च भूमिका प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी। परमात्मा को सर्वत्र सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वात्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने के परमानंद सुख में निमग्न रहता है। ओम भू भुवः स्वः का तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार के जीवन मुक्त ही हो जाता है। तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्रह्मणः स्वस्थो उपवलय अंधकारम आर्कुर्युः लोकात् ज्ञान संभवम। अर्थात तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करे। ब्राह्मण वे हैं जो तत्वों को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्पकला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य, आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। शिक्षित तो गली कूचों में मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर विद्वान कोई विरले ही होते हैं। जो विद्वान हैं वे ही ब्राह्मण हैं। भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा एवं प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े धनी हैं। जो लोग व्यर्थ ही ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है, सच बात यह है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता, चाहे वह करोड़ों रुपयों का स्वामी क्यों ना हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं, इसीलिए यहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्मज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रहती है। आज इस गए बीते जमाने में भी उसकी चिन्ह पूजा किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों से अनधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया कीमती मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपापूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा कर जिसे तिजोरी को भली प्रकार मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तप विहीन हैं, वे शास्त्रों की तोता रटंत भले ही करते रहें, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए ब्राह्मण को, सद्ज्ञान के धनी को अपने को तपःपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना सुगंध की उक्ति चरितार्थ होती है। ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भूसुर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे। ब्राह्मण संसार के सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडारों में भरा हुआ है,
उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण और कोई नहीं। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्यों को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति उन्हें कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जनसमूह को ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान संपदा से लाभ पहुंचाता है। ये कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है। ये ब्राह्मण की आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। गायत्री का प्रथम शब्द तत् ब्राह्मणत्व की महान जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। जिसकी आत्मा जितने अंशों में तत्वदर्शी, विद्वान और तपस्वी है, वह उतने ही अंश में ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणत्व जिस वर्ण, कुल, वंश के मनुष्य में निवास करता है, उसी का यह कर्तव्य धर्म है कि अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता हो अवश्य करता रहे। सा सत्वान तथा शूरा क्षत्रिय लोक रक्षका अन्याया शक्ति संभूता ध्वंस योरी द्वापदा। सत्तावान और संसार के रक्षक क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट करें। जनबल, शरीर बल, बुद्धि बल, सत्ता, शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस, शौर्य, ये क्षत्रियत्व के लक्षण हैं। जिनके पास इन वस्तुओं में से जितनी अधिक मात्रा है, उतने ही अंशों में उसका क्षत्रियत्व बढ़ा हुआ है। देखा गया है कि ये क्षत्रियत्व जब अनधिकारियों के हाथ में पहुंच जाता है, तो इसमें उन्हें अहंकार और मद बढ़ जाता है। अहंकार को बड़प्पन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च और आडंबर बढ़ाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण आदि द्वारा पूरा करते हैं। दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती जाती है और इंद्रिय लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी दशा में वह क्षत्रियत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकारी, दंभी, अत्याचारी, व्यसनी और दुराचारी बना देता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही उचित है। गायत्री का सा अक्षर कहता है कि हे सत्तावानों, तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो, और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का साहस करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है। उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए। वितशक्त्या तु कर्तव्या उचिता भाव पूर्तया न तो शक्त्या तया कार्य तर्वोन तत्व प्रदर्शनम। अर्थात धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति द्वारा घमंड और औदत्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए और सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसीलिए उसे कमाया जाना चाहिए। पर कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होना उनकी दृष्टि में कोई बहुत बड़ी बात होती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। इसलिए जैसे भी बने वैसे धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है। इसके लिए वे धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनकी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वर आराधन आदि सभी उपयोगी दिशाओं से वे मुंह मोड़ लेते हैं। धनपतियों को एक प्रकार का नशा सा चढ़ा रहता है, जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत असत परीक्षणी प्रज्ञा कुंठित हो जाती है। धनोपार्जन की ये दशा निंदनीय है। धन कमाना आवश्यक है, इसलिए कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सकें।
इसी दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमावें। गायत्री का वी अक्षर वित्त के धन के संबंध में यही संकेत करता है। तु तुषाराणाम प्रपोतेऽप्ययत्नो धर्मस्तु चात्मनः महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य ही। तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है। मनुष्य जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियों भी आती ही रहती हैं। जैसे रात और दिन समय के दो पहलू हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्यपूर्वक तैयार करना चाहिए। न विपत्ति में छाती पीटें और न संपत्ति में इतराकर तिरछा चलें। कठिन समय में मनुष्य के चार साथी हैं: विवेक, दो धैर्य, तीन साहस, चौथा प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और वे जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों का उपहार दे जाते हैं। चाकू पत्थर पर घिसे जाने पर तेज होता है, सोना अग्नि में पड़कर खरा सिद्ध होता है। मनुष्य कठिनाइयों में पड़कर इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितनी कि 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। इसलिए कष्ट से डरना नहीं चाहिए, वरन उपयुक्त 4 साधनों द्वारा संघर्ष करके उसे परास्त करना चाहिए। परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले अव्यवहारिक मनुष्य प्रायः सदा ही असफल होते रहते हैं। जो कठिनाइयों पर विजयी होना और आनंदमय जीवन का स्वादन करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री रस का तु शब्द उपदेश करता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो, क्योंकि पुरुषार्थ की महिमा अपार है। पुरुष कहने का अधिकार वही है जो पुरुषार्थी है। वाह वदनारीं विना कोन्यो निर्माता मनुसंततेः महत्त्वं रचनाशक्तेः स्वस्याः नार्या ही ज्ञायताम्। नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है? अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। जन समाज 2 भागों में बटा हुआ है, एक नर, दूसरा नारी। नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा समाज, आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा एक छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा दूसरा बहुत छोटा जुता हुआ हो, उसके द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि नारी को भी नर के समान ही अपनी क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो। नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक का आदि गुरु उसकी माता होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद ही निमित्त होती है। बाकी बालक के सब अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूपमंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊपर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। गायत्री का वह शब्द कहता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में सबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी रखना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। रेवेव निर्मला नारी पूजनीया संताम सदा यतो ही सर्वलोकेऽस्मिन् साक्षात् लक्ष्मीर्यता बुद्ध है। अर्थात सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल नारी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसी को इस संसार में साक्षात लक्ष्मी माना है। स्त्री लक्ष्मी का अवतार है। जहाँ नारी सुलक्षणी है
बुद्धिमती है, सहयोगिनी है, वहाँ गरीबी होते हुए भी अमीरी का आनंद बरसता रहता है। धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री लक्ष्मी जी की सजीव प्रतिमा है। उसका यथोचित आदर और सत्कार और परितोषण होना चाहिए। जैसे नर्मदा नदी का जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को निर्मल अंतःकरण दिया है। परिस्थिति दोषों के कारण अथवा दुष्ट संगति से कभी कभी उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, पर इन कारणों को बदल दिया जाए तो नारी हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रखा जाए या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगती है, परंतु पीछे जब उन कारणों को हटा दिया जाए तो वह शुद्ध निर्मल शुभ्र मणि ही दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार नारी जब बुरी परिस्थितियों में फंसी है तब बुरी दिखाई देती है। उस परिस्थिति का अंत होते ही वह निर्मल एवं निर्दोष हो जाती है। वैदभ्य किसी की मृत्यु, घाटा आदि दुर्घटनाएं घटित होने पर उसे नव आगंतुक वधू के भाग्य का दोष बनाना नितांत अनुचित है। ऐसी घटनाएं होतव्यता के अनुसार होती हैं। नारी को लक्ष्मी का अवतार होने से सदा ही कल्याणी और मंगलमयी है। गायत्री का शब्द रे नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है, ताकि लोगों को लक्ष्मी का मंगलमय वरदान प्राप्त हो। ऋ नस्यस्ति ने ये नरः पादान प्रकृत्या ज्ञानुसारतः स्वस्था संतस्तुते नूनम रोग मुक्ता भवन्ति ही। अर्थात जो मनुष्य प्रकृति की आज्ञानुसार पैरों को रखते हैं, अर्थात प्रकृति की आज्ञानुसार चलते हैं, वे मनुष्य स्वस्थ रहते हुए निश्चय ही रोगों से मुक्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने और बढ़ाने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार विहार अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना, अप्राकृतिक अस्वाभाविक बनावटी आडंबर और विलासिता से भरा हुआ जीवन बिताने से लोग बीमार बनते हैं और अल्पायु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। एक, भूख लगने पर खूब चबाकर प्रसन्न चित्त से थोड़ा पेट खाली रखकर भोजन करना। दूसरा, फल शाक दूध दही छिलके समेत अन्न और दालें जैसे ताजे सात्विक आहार लेना। 3, नशीली चीजें, मिर्च मसाले, चाट पकवान, मिठाइयाँ, मांस आदि अभक्षों से बचना। चौथा, सामर्थ्य के अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना। 5, शरीर, वस्त्रों, मकान और प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना। 6, रात को जल्दी सोना, प्रातःकाल जल्दी उठना। 7वां, मनोरंजन और देशाटन निर्दोष विनोद के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करते रहना। 8वां, कामुकता, चटोरपन, अन्याय, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारों से मन को हटाकर रखना और सदा प्रसन्नता सात्विकता के सद्विचारों में रमण करना। 9वां, स्वच्छ जलवायु का सेवन। 10वां, उपवास, एनीमा, फलाहार, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक उपचारों से रोग मुक्त का उपाय करना। ये 10 नियम ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर प्राकृतिक जीवन बिताने से खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना और प्राप्त स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं उन्नत बनाना बिल्कुल सरल है। गायत्री का न्य शब्द यही उपदेश करता है।